हेलो फ्रेंड्स, तीज का त्योहार आने वाला है और इस खास मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं हरियाली तीज के ऊपर पूरी जानकारी। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे हरियाली तीज इस साल हरियाली तीज कब पड़ेगा, इस त्योहार में किन किन वस्तुओं का विशेष महत्व है, पूजा की क्या विधि रहेगी, इस त्योहार का अपने आप में क्या महत्व है, मतलब क्यों मनाया जाता है, इस पूजा को करने से क्या लाभ है, इस व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा और मतलब इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, सारी बातें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम ऐसी ही जानकारियाँ आपके लिए, विभिन्न तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ, धार्मिक जानकारियाँ, कथाएं, पौराणिक कथाएं आदि आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो तीज का त्योहार है, ये खास तौर से महिलाओं का त्योहार है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। यह त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस पूजा में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं। तो मूर्तियां बनाने के लिए आप काली मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपको मिट्टी अवेलेबल नहीं है, मिट्टी नहीं मिल पा रही, तो आप बनी बनाई मूर्तियां भी ला सकते हैं या फिर उनका चित्र भी आप पूजा में रख सकते हैं। अगर मूर्तियां मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है। मूर्तियां मिल जाएं, अगर आप खुद बना सकें तो वो तो सबसे ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर आपको नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप चित्र भी ले सकते हैं। मूर्तियां स्थापित करने के लिए आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी और उस पे बिछाने के लिए आप एक हरे रंग का वस्त्र ले सकते हैं। हरे रंग का इस पूजा में विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा जो चीजें आपको चाहिए होंगी, जैसे चौकी, पीला वस्त्र, केले का पत्ता, कच्चा सूत्र, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत में आप चावल के दाने ले सकते हैं, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल जिसे नारियल भी कहते हैं, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत आदि आपको चाहिए होगा पूजा के लिए। इसके अलावा पार्वती माता को अर्पण करने के लिए हरी साड़ी, 16 श्रृंगार का सामान, सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, इत्र आदि पूजा की थाली में सजा कर रख लें। इन्हें हम पूजा के समय प्रयोग करेंगे। इन सारी चीजों का प्रयोग हम पूजा में करेंगे। अब देख लेते हैं, पूजा विधि देख लेते हैं। तो हरियाली तीज के दिन आप सुबह जल्दी आपको उठना चाहिए और अपना स्नान आदि करके पूजा की तैयारी करें। पूजा के कमरे की, पूजा के स्थान की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ व्रत रखा जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत रखें ही, कई लोग इसकी पूजा में व्रत रखते हैं और कई लोग केवल इसे एक उत्सव की तरह मनाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ प्रचलन है आपके परिवार में, आप उस तरह से ही करें। अगर आप केवल इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाना चाहते हैं, तो श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इससे विशेष फल की प्राप्ति आपको होगी। तो पूजा के लिए आप क्या करें, एक चौकी पर, अगर आपने मूर्तियां हैं आपने बना ली हैं या आप ले आए हैं मार्केट से, तो चौकी बिछाएं, उस पर कपड़ा साफ बिछाएं और केले का पत्ता बिछाकर उस पर मूर्तियों की स्थापना करें। इसमें अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप वो भी पूजा के स्थान पे रख सकते हैं। तो पूजा में शिव जी पे सबसे पहले टीका लगाइए, शिव जी पर या शिवलिंग पर टीका लगाइए, सफेद चंदन से टीका लगा लीजिए। पार्वती माता को आप सिंदूर से या रोली से टीका लगाइए, अपनी अनामिका उंगली का यूज करते हुए टीका लगाइए। गणेश जी को टीका लगाइए और पूजा में घी का दीपक जलाकर रखिए। साथ ही शिव जी पर बेलपत्र अर्पण कीजिए, सफेद फूल अर्पण कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, धतूरा है तो वो भी चढ़ाइए। जितना अधिक से अधिक सामान आप ला सकते हैं, जितना आपको मिल जाता है उतना ही पूजा में
अच्छा है। अगर कुछ सामान कोई चीज रह भी गई है तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते, जितना अधिक से अधिक सामान मिल जाए उतना अच्छा है। तो ये अर्पण कीजिए। फिर माता पार्वती को जो भी श्रृंगार का सामान आप लेके आए हैं वो सब, सारी जो भी श्रृंगार की थाली आपने सजाई है वो सब माता पार्वती को अर्पण कीजिए। माता पार्वती का पूजन करते हुए गणेश जी पे लाल फूल अर्पण कीजिए, टीका लगाइए, देवी माँ पे लाल फूल चढ़ाइए, शिव जी पे सफेद फूल चढ़ाइए। तो और साथ ही साथ मन मन में आप अपने सौभाग्य की कामना करते हुए, पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पूजन कीजिए। मन मन में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस पूजा वाले दिन आप अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी जितना अधिक हो सके आप फलाहार ही करें। इस दिन खाने में अगर आप वैसे खाने में इस दिन पक्का खाना बनता है, जैसे पूड़ी सब्जी वगैरह जो भी बनता है सामान, उसमें आप प्याज और लहसुन आदि का प्रयोग ना करें। इस त्योहार पर स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ आदि भी ससुराल में भेजी जाती हैं, जिसे सिंधारा कहा जाता है। पूजा की जाती है सारी चीजों से, जो भी सामान आता है मायके से, स्त्रियां उसी सामान को, मतलब उसमें सारा साड़ी वगैरह श्रृंगार का सामान सब कुछ होता है, तो वही सब प्रयोग किया करती हैं लेडीज। वही वस्त्र धारण करती हैं जो मायके से आते हैं, और वही सारा श्रृंगार का सामान प्रयोग करके अच्छे से तैयार हो। पूजा के बाद सब कुछ विभिन्न सारी चीजों का से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तरह तरह की मिठाइयाँ अर्पण की जाती हैं, विशेषकर घेवर से पूजा की जाती है। घेवर ये खीरे आदि से पूजा की जाती है। पूजा के बाद तीज की कथा सुनी जाती है। कथा की समाप्ति पर आरती वगैरह की जाती है, आरतियाँ की जाती हैं, और उसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। सारी लेडीज इकट्ठे होकर डांस वगैरह करती हैं, गाने गाते हैं, झूला झूलने का इस फेस्टिवल में विशेष महत्व है। कई जगहों पर इस दिन अविवाहित लड़कियां होती हैं, वो भी इस व्रत को करती हैं। जो जिनकी या फिर शादी होने वाली है, या जो अविवाहित हैं जिनकी अभी नहीं हुई है, तो वो अच्छे वर की प्राप्ति की मनोकामना से इस व्रत को करती हैं। कहीं कहीं जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती का जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन लेडीज के अच्छे से तैयार होने का, 16 श्रृंगार करने का बहुत ज्यादा इसको अच्छा माना जाता है। तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर बहुत अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। हरे रंग का इस त्योहार में बहुत महत्व है। जितना हो सके अपने साज श्रृंगार में हरे रंग का प्रयोग करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, मेहंदी जरूर रचाएं, और जो आप पूजा में माता पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ा रही हैं, कोशिश करें उसमें भी हरे रंग की प्रधानता रहे। या फिर जो भी सामान आप सास को बायने में, सास की थाली में रखने वाली हैं, उसमें भी हरे रंग का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, हरा रंग प्रधान होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इस व्रत की कथा, देख लेते हैं इस पूजा में की कथा देख लेते हैं, हरियाली तीज की व्रत कथा आप खुद भी कह सकते हैं या फिर किसी से सुन भी सकते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत ले लीजिए, दीपक जला लीजिए। सारा सामान अर्पण करने के बाद, दिया जलाने के बाद, हाथ में अक्षत लेके पूजा की तरफ मुंह करके कहानी सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कथा। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पर्वतराज हिमालय के महल पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एकांत स्थान पर चली गईं और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए
और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें इस सत्य के बारे में पता चला तो वह माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो तुमने कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। तो कथा यहाँ समाप्त होती है। कथा की समाप्ति पर आप पहले गणेश जी की आरती कीजिए, फिर शिव जी की आरती कीजिए और बाद में पार्वती माता की आरती अवश्य कीजिए। और अंत में मन में ध्यान कीजिए, सभी देवी देवताओं का सबका ध्यान कीजिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने सौभाग्य की मनोकामना प्रति की दीर्घायु की प्रार्थना भगवान से कीजिए। हरियाली तीज पर सास की थाली का विशेष महत्व है। सास को बायने की थाली या सास की थाली कहें, पूजा के बाद जरूर दीजिए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस थाली के बारे में बता देते हैं। थाली आप कोई भी अच्छी सी सजावटी थाली भी ले सकते हैं या सिंपल स्टील, चांदी या पीतल की थाली आप ले सकते हैं। तो जैसे इस तीज पर हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है, तो इस थाली में आप हरी चूड़ियाँ, सास के लिए हरी चूड़ियाँ, बिंदी और साड़ी जरूर रखें और साथ में लाल चुनरी रखें, जो कि सुहाग की निशानी होती है, तो लाल चुनरी भी साथ में रखिए। जो भी दूसरी सुहाग की और श्रृंगार की जो भी चीजें होती हैं वो सब थाली में रखिए। जैसे कि आप बिछुए रख सकते हैं। श्रृंगार के सामान में आलता, नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ियाँ, कंघी, रुमाल, इत्र, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, ये सब चीजें रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ अच्छे से दक्षिणा भी जरूर रखी जानी चाहिए। दक्षिणा के बिना सुहाग की थाली पूरी नहीं मानी जाती। तो ये जो थाली है ये आप पूजा के समय देवी पार्वती के सामने रखें और इसी को बाद में अपनी सास को भेंट के स्वरूप दे सकते हैं और उनका पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। साथ ही पूजा के बाद अपने पति के भी पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद जरूर लें। साथ ही जो भी आपने व्यंजन घर में बनाए हैं, पकवान, मिठाइयाँ, फल आदि, वो सब भी एक थाली में सजाकर वो भी बड़ों को अवश्य भेंट करें। तो आइए अब जान लेते हैं इस साल तीज कब आ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, देख लेते हैं। तो इस साल शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है हरियाली तीज, जो इस साल पड़ रहा है 31 जुलाई रविवार को पड़ रहा है। और पूजा का शुभ मुहूर्त है, सुबह के समय शुभ मुहूर्त है 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:30 से लेकर रात को 8:51 तक, यानी लगभग 9 बजे तक। तो 6:30 शाम को जो पूजा होती है जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, तो उस प्रदोष काल में इस पूजा का विशेष महत्व है। जो आपने पूजा की चौकी वगैरह लगाई है, जो भी सामान है, वो पूजा के बाद आप अगले दिन पूजा विसर्जित कर सकते हैं। मतलब वहां से चौकी आप का सामान अपनी जगह पर वापस रख सकते हैं। जो भी आपने निकाला है सामान वो वापस पूजा के बाद अपनी जगह पर रख सकते हैं। अगले दिन कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप किस तरह के और क्या वीडियो देखना चाहते हैं या कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।